My dear students, today we consider proper use of noun. अब देखिए नाउन जो प्रॉपर यूज है, जैसे मैं उदाहरण के लिए एक शब्द लेता हूं COST कास्ट और दूसरा उदाहरण लेता हूं प्राइस, और इनका प्रॉपर प्रयोग करने में गलतियां होती हैं। प्रायः वी ऑफन कमिट मिस्टेक्स। तो कास्ट जो होता है वो जब मान लीजिए कोई भी अमाउंट है पेड बाय शॉपकीपर, जब शॉपकीपर के द्वारा अमाउंट पे किया जाएगा तो उसको हम लोग कॉस्ट कहेंगे। प्राइस जो अमाउंट पेड बाय कस्टमर, जो कस्टमर के द्वारा पेड किया जाता है उसको प्राइस कहते हैं। अब कास्ट और प्राइस में ये भेद है व्यवहारिक रूप से, इसलिए जब भी सेंटेंस में कास्ट का प्रयोग करें तो सावधानी बरतें और जब प्राइस का प्रयोग करें तो सावधानी बरतें। अब जैसे प्रयोग के लिए उदाहरण के लिए हम कहें, यहां पर लिख दें, पहले हमें कास्ट का प्रयोग देखता हूं। द कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, अब इसमें आ गया कि किसी भी उत्पादन की जो कीमत है, कोई भी द कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, आप मान लीजिए ऑटोमोबाइल, द कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल कह दिया। उसके बाद हमने लिख दिया यहां पर आइटम्स, इधर लिख दिया आइटम्स और यहां लिख दिया हैज गॉन और यहां लिख दिया अप। अब ध्यान दीजिए, इसमें जो कास्ट शब्द है ये भी कीमत है, ये भी कीमत है, लेकिन द कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल आइटम्स हैज गॉन अप, इसका मतलब यह है कि अमाउंट पेड बाय शॉपकीपर, जो दुकानदार प्रोडक्शन ऑटोमोबाइल का लाया उसकी कीमत उसके लिए बढ़ी, और उसने जिस एजेंसी को या जहां भी खरीदा उसने सामान, उसको जो दिया वो जो वस्तु का मूल्य और उस प्रोडक्शन का मूल्य दिया, तो इसका मतलब अमाउंट पेड बाय शॉपकीपर। और अगर हम इसको प्राइस से जोड़ दें तो हमने कहा कि मान लीजिए द बायर्स, खरीदने वाले, अब जो क्रेता है, जो खरीदने वाला है, बायर्स हैड टू पे, यहां पे कर दिया करना पड़ा, हैड टू पे। अब अगर भरने के लिए आए या करेक्शन के लिए आए तो यहां पर आप हायर प्राइस करेंगे, द बायर्स हैव टू पे हायर कॉस्ट नहीं कर सकते, तो द बायर्स हैव टू पे हायर प्राइस। प्रायः इसकी गलती कर देते हैं लोग कि सोचते हायर कास्ट, बिना सोचे विचारे। अरे जब आप क्रेता हैं, शॉपकीपर नहीं है, तो प्राइस का उचित प्रयोग होगा। फॉर आगे जोड़ दिया, फॉर नेसेसरी आइटम कुछ भी जोड़ दिया, फॉर नेसेसरी आइटम। अब इस प्रकार से ये प्रयोग कास्ट और प्राइस के उसमें सावधानी बरतना चाहिए आपको, अन्यथा ऐसी गलती मनमाना प्रयोग। एज फार एज वन हु बिकम्स फ्लुएंट इन इंग्लिश,
through practice in his company, in her company, person keeps on speaking, but there is no hard and fast rules of English grammar. एक्यूरेटली इंग्लिश ग्रामर में ये होगा, लेकिन जो कोलोक्वियल लैंग्वेज है उसमें लोग कास्ट प्राइस का मनमाना प्रयोग करते हैं, लेकिन ग्रामेटिकली ये वर्जित है। ग्रामेटिकली आपको नियम से समझना पड़ेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो ये समझ गए आप लोग। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं, जैसे एक शब्द है, मान लीजिए आप कहते हैं कि फ्रूट है। अब जरा देखिए फ्रूट शब्द को देखिए, फ्रूट ले लिया, इसको अलग। अब फ्रूट माने फल। अब इसके प्रयोग में देखिए लोग कितनी गलती करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि आई लाइक, इंग्लिश में प्रयोग किया और कर दिया आई लाइक फ्रूट्स, तो ये गलत है, ये सेंटेंस गलत है, पराया प्रयोग करते हैं लोग। तो बी कॉशियस, बी अवेयर, अदरवाइज यू कैन नॉट एस्केप कमिटिंग द मिस्टेक। आई लाइक फ्रूट्स गलत हो गया। अच्छा, मान क्यों गलत हो गया? क्योंकि हिंदी में तो कहते हैं मैं फल पसंद करता हूं, मैं फल पसंद करता हूं, लेकिन अगर इस वाक्य को हम ये लिख दें थोड़ी देर के लिए कि आई, इसी को ऐसे कर दें कि तो फल खाता हूं, जैसे आई लाइक टू फ्रूट्स, गिनती कर दिया, तो इसका मतलब हो गया कि अगर संख्या आ गई तो ये टू फ्रूट्स एब्सोल्युटली राइट। आई लाइक टू फ्रूट्स, ये सही है। क्यों? सामान्यतः फ्रूट्स जो बोलते हैं हम लोग कि मैं फल पसंद करता हूं, तो वो गलत इसलिए है कि फ्रूट्स वर्ड जो है मेनली या तो उसके पहले संख्या है या कुछ टाइप्स ऑफ फ्रूट्स आ जाए, स्पीसीज ऑफ काइंड्स ऑफ फ्रूट्स, तभी आप कहेंगे। अदरवाइज सामान्य प्रयोग में फ्रूट्स नहीं होता। या तो गवर्न्ड बाई एडजेक्टिवल नंबर, जब नंबर ऑफ एडजेक्टिव होगा, यानी कोई भी एडजेक्टिव का एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा तो निश्चित रूप से वहां पर फिर आ जाएगा, तो इसलिए इससे सावधान रहें। इसके बाद एक शब्द हम लेते हैं, हम लोग जाने अनजाने में भी गलती करते हैं। जैसे आप कहते हैं फैमिली मेंबर, बोलने में बड़ा अच्छा लगता है, अब फैमिली मेंबर कह दिया, ऐसे बोला जाता है। कोलोक्वियल लैंग्वेज में इसका खूब प्रयोग होता है, लेकिन ये फैमिली मेंबर नहीं होता। ये होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जैसे आप कहते हैं कि फैमिली मेंबर है या फैमिली मेंबर्स है, कुछ भी जो भी कह देते हैं फैमिली मेंबर्स है, तो इसका सही प्रयोग होना चाहिए, ये गलत प्रयोग है, होना चाहिए मेंबर्स ऑफ फैमिली। आप इंग्लिश टीचर कहते हैं, इंग्लिश लेक्चरर कहते हैं, होना चाहिए टीचर ऑफ इंग्लिश। जहां जहां इसका प्रयोग होता है उस पे द टीचर ऑफ इंग्लिश, जो भी मतलब इसमें होना चाहिए मेंबर्स ऑफ द फैमिली कर दीजिए, मेंबर्स ऑफ द फैमिली, तो ये प्रयोग होगा। न कि इंग्लिश टीचर है तो ऐसे इंग्लिश टीचर लिखा आपने, ये गलत है। इंग्लिश टीचर, इसमें करेंगे द टीचर ऑफ इंग्लिश, द टीचर ऑफ इंग्लिश, तब ये सही होगा। तो इनका भी प्रयोग कोलोक्वियल लैंग्वेज, लेकिन सावधान, ग्रामेटिकल लैंग्वेज में जैसे हमने कहा मोहन इज द मेंबर ऑफ माय फैमिली, कोई भी उदाहरण ले लिया, यहां पे लिया राम एंड श्याम आर द मेंबर्स ऑफ माय फैमिली, ये उचित होगा।
मेंबर्स ऑफ माई फैमिली। ये एप्रोप्रिएट है, ये एग्जैक्ट है, करेक्ट है। और इसमें ही इज द टीचर ऑफ इंग्लिश, ना कि ही इज एन इंग्लिश टीचर। ही इज द टीचर ऑफ इंग्लिश, ये होना चाहिए। इस प्रयोग को सावधानी से आप लोग करें। इसी प्रकार से एक और प्रयोग है, जैसे आप कहते हैं कि एक फिश शब्द है, फिश, FISH, फिश और हेयर, इनका भी प्रयोग देख लें। नाउन में फिश शब्द का प्रयोग, पहले फिश का प्रयोग देखिए। फिश का जो प्रयोग होता है वो सामान्यतः फिशेज नहीं होता, लेकिन एक्सेप्शनली होता है। तो जैसे जब कंट्रास्ट पाया जाए तो फिशेज कह सकते हैं। जैसे मैं कहूं कि मान लीजिए फिशेज आर स्विमिंग इन द रिवर, फिशेज आर स्विमिंग इन द रिवर। अब इस वाक्य में फिशेज आर स्विमिंग इन द रिवर में ये एब्सोल्युटली राइट है। क्यों? क्योंकि कंट्रास्ट हो गया, क्योंकि नदी में जो मछलियां तैर रही हैं वो छोटी बड़ी अलग अलग होंगी, भिन्नता पाई जाए तो फिशेज हो जाएगा। ऐसे कभी भी फिशेज नहीं हो सकता। अब जैसे मान लीजिए कोई कह दे कि वाक्य लिख दे, फिशेज कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। अब इस वाक्य में ध्यान से देखिए, यह गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसमें कंट्रास्ट नहीं, भिन्नता नहीं है। मछली बिना जल के नहीं रह सकती, तो इसका मतलब सारी मछली, अर्थात एक मछली या अनेक मछली की बात नहीं कर रहा, मछली जात की बात कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में फिशेस कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, ये वाक्य गलत होगा। फिश कैन नॉट, यहां होना चाहिए फिश। तो आज हम फिश का प्रयोग यहाँ पे इस जितने भी नाउन्स की चर्चा हुई, इनका आपको प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चंस बोल देंगे, उसको करिए, फिर आगे हम नेक्स्ट वीडियो डालेंगे और आपको पढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच।